सीएसके को जो लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, सीएसके उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए पूरी तैयार है और सीएसके विल मेक अ ग्रेट कमबैक। अगर धोनी भाई ने रिटायरमेंट नहीं ली तो उसका कोई कारण है कि ही विल प्रूव यू रॉन्ग वंस अगेन एंड ही विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। और सीएसके तो मैं तो बोल रहा हूँ सीएसके ऐसा ना हो कि टॉप 4 में चले जाए और आप 5वें 6वें नंबर पे रहे। देखिए मैं आपको बताऊं सीएसके को काउंट आउट मत नहीं, काउंट आउट नहीं कर रहा मैं सीधा आउट कर रहा हूँ। आपकी मर्जी है, लेकिन सुपर चैट भी दिखाएगा सीएसके पे। मैं तो स्वागत करता हूं, निमंत्रण देता हूं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को इनकी रिटेंशन लिस्ट को कि रिटेंशन लिस्ट है ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल ब्रेविस, वंश बेदी, आयुष मात्रे, उर्वल पटेल, अंशुल कंबोज, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, खलील अहमद, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, श्रेयस गोपाल, मथीसा पथिराना। भाई 100 मार दी डिकॉक ने, 100 मार दी क्विंटन डिकॉक ने भाई। भैया डिकॉक आज पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को पेला है। वो जहां पे मतलब मुंह छुपाने का चांस नहीं दिया पाकिस्तान को पाकिस्तान की धरती पे भगा भगा के ऐसे मारा है जैसे हिंदुस्तान ने एशिया कप में मारा था। 100 मार दिया उसने और इतना जबरदस्त 100 मारा है कि आत्मा कांप गई पाकिस्तान की। आज रख रख के मारा है कि भाई तुम्हारी अपनी औकात से बाहर जा रहे थे। आज तो मैं बताता हूं कि बैटिंग होती क्या है। एक तो मैच से ये चल नहीं रहा था, पाकिस्तानियों का शाहीन आया। शाहीन की तो कोई हैसियत ही नहीं समझता यार कोई। शाहीन आता जी ईगल है, ये हमारा पता नहीं बटेर है, तीतर है, क्या है। शाहीन के तो पर सभी कतर के चले जाते हैं। रख रख के अभिषेक ने मारा था और अब यहां पे रख रख के क्विंटन डिकॉक ने मारा है। अभिषेक को देख देख के उसने बोला भाई मैं भी लेफ्टी हूं, मैं भी तेरे छक्के लगाता हूं। सीधा बॉल आ रही है, छक्के मार रहा है, रख रख के मारा है डिकॉक ने। और डिकॉक ने कहा सेलिब्रेट भी नहीं करा। उसने बोला यार टटपुंजे चपड़ गंजुओं को मार के क्या मैं सेलिब्रेट करूं। अमेजिंग सेंचुरी बाय क्विंटन डिकॉक और बहुत प्यारी सेंचुरी है और रिटायरमेंट से बाहर आए और जबरदस्त खेल रहे। 215 पे 1 और आराम से जीत गई। 1 विकेट आउट हुए साउथ अफ्रीका जीत गए। पाकिस्तान शॉक्ड। डिकॉक ने लॉक कर दिया, ने मार मार के धज्जियां उड़ा दी भाई। यहां पर करना क्या है। विपिन चौहान जब शाहीन सोफा पिट रहा था तो कमेंट्री में बोल रहा था प्रीमियम फास्ट बॉलर बैक टू एक्शन। साउथ अफ्रीका T20 इन इंडिया, जायसवाल को चांस मिलेगा, सोर्स बता रहे हैं। देखते हैं यार, लेकिन ये जो तो होना ही चाहिए। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि शाहीन को आज इतना मारा है क्विंटन डिकॉक ने, इतना मारा उसकी खाल उधेड़ के रख दी है। सेकंड स्पेल जो छक्के मारे उसने सामने के, भाई ये दिखा है मुझे पुराना वाला डिकॉक बहुत दिनों बाद जो उसने बैटिंग करी है भाई पाकिस्तान को याद आ जाइए, याद रहेगी। और भी सुपर चैट दिखा दीजिएगा, फिर सीएसके भी देखेंगे। और बड़ा जबरदस्त बैटिंग कर दी। मासूम बोल रहे थे आरसीबी टीम विल फिनिश टॉप फ्रॉम लास्ट, ग्रेट टीम। सर आज सर एक बार बताओ, जलते रहिए जलने वाले, क्योंकि जो टीम 20 ओवर में 104 रन बनाती है वो हमें तो ना सिखाए कैसे खेलना। इस बार वो 204 बनाए। नहीं 204 की बात सीएसके पे आ जाए। पहले आप 10वें नंबर से उठे क्योंकि आप अब पॉइंट्स टेबल के अंदर धसने के कगार पे हैं। सीएसके इस बार जो धज्जियां उड़ाने वाली आरसीबी की देखिए उनकी, तो इनकी अचीवमेंट नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ नहीं, डिफेंडिंग चैंपियन को हराना इनकी अचीवमेंट है। डिफेंडिंग चैंपियन हो अच्छी बात है। आपको हराना किसी के लिए भी अचीवमेंट है, सिर्फ उनके लिए नहीं। 97 बॉल 100 फॉर डिकॉक अगेंस्ट प्रीमियम फास्ट बॉलर्स। ऋतुराज गायकवाड़, एमएस धोनी, डेवाल्ड ब्रेविस, वंश बेदी, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, अंशुल कंबोज, साथ में रविंद्र जडेजा द ग्रेट, शिवम दुबे वर्ल्ड चैंपियन, एशिया कप चैंपियन, खलील अहमद, साथ में नूर अहमद वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन आईपीएल 2025, मुकेश चौधरी को रिटेन करेंगे? नहीं करेंगे, हर बार कर लेते, नहीं करेंगे, कर लेते बट हर बार, लेकिन इस बार करेंगे। गोपाल को भी रिटेन कर लेंगे। नहीं, अरे 30 लाख का है, 30 लाख का किराना। है तो भाई ये इनकी टीम बनी हुई है। इस टीम को थोड़े बहुत प्लेयर्स चाहिए, कैमरन ग्रीन वगैरह को टारगेट करे। इनके लिए पर्स रिमेनिंग क्या होगा? ये देखो राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा, ये सब ये कर रहे हैं। अश्विन का 10 करोड़ ऐसे खाली होगा। विजय शंकर, अश्विन का 10 करोड़ ऐसे ही आ गया। विजय शंकर, डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्र, और डेवन कॉनवे 6 करोड़ का। रचिन रविंद्र भी छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। तो इनका पर्स ऑलमोस्ट नहीं छोड़ना। आपको पता है इनका पर्स जो पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कॉनवे, रचिन रविंद्र में से एक तो रख लो। इनका पर्स अराउंड 40 रविंद्र को लास्ट में ड्रॉप कर दिया था इन्होंने। 40 करोड़ का पैसा आराम से बनेगा। 40 मैंने हम लोगों ने हिसाब लगाया था, 35 से 40 करोड़ रुपए लेके आएंगे। 35 वैसे बन रहा था, 5 एडिशनल करते तो 40 तो आराम से लेके आएंगे। तो 40 करोड़ रुपए के अंदर अगर ये कैमरा हाईएस्ट पर्स होगा इस बार? नहीं, एसआरएच का होगा, केकेआर भी है। ये तो भाई 40 करोड़ के पर्स के साथ तो काफी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर चेन्नई को जेन्युइनली जीतना था, इनकी बैटिंग में इनको पहली बात तो मेरे ख्याल से अगर वेंकटेश अय्यर ऑप्शन में आता ना, सीएसके शुड गो फॉर वेंकटेश अय्यर। पहली चीज वेंकटेश अय्यर के लिए जाना चाहिए। प्लस मेरे ख्याल से सीएसके को नीड है कगिसो रबाडा की। अगर इनके पास रबाडा आ गया, रबाडा, पथिराना और साथ में खलील और स्पिन अटैक में नूर और जडेजा, फिर अगर आप बात करो बैटिंग के अंदर, अगर वेंकटेश अय्यर आ गए, 2 प्लेयर चाहिए इनको बस, ये वेंकी और एक रबाडा, इनकी टीम बहुत सॉलिड हो जाएगी,
बहुत सॉलिड। मतलब आपको पेलने के लिए ये भी टीम काफी नहीं, देखिए मैं कोई लेकिन आप अगर वहां पे वाकई वेंकी तो मुझे वेंकी को लेंगे कभी इन्होंने कभी वो दिखाया नहीं इंटरेस्ट वेंकी की तरफ, ऑप्शन में भी नहीं गए थे। जो आपने बात बोली कि हमें हराने के लिए ये टीम, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, कोई घमंड वाली बात नहीं है, वन साइड मारेंगे फिर से, वन साइड। आप दोनों मैच हारोगे इससे। अगर ये मैं वही बोल रहा हूँ ना, आप एक सीजन देख के अपने आप को खलीफा समझ रहे हैं, वो आपको दोनों मैच हराने के लिए तैयार है और वो हरा के दिखाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, आपको ऋतुराज गायकवाड़ पहले करना पड़ता है, ऐसे पहले नहीं बात होती, पहले करना 16 साल से कर रहे हैं हम, आप 16 साल गए, चौड़े हो रहे हैं। 16 साल खत्म हो गए, 16 साल खत्म हो गए, तो ऐसे तो लास्ट ईयर भी खत्म हो गया। 16 ही है ना, 2 साल तो बैन हो गए थे, वो तो एक अलग चीज थी। बट उस साल भी आप नहीं जीत पाए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या हो उस साल भी आप नहीं जीत, क्या हो गया? मैं कह जब वो नहीं भी थे तब भी आप नहीं जीत पाए। फिर 14 में से कल को और जहां तक बात है, अगर आप बोल रहे 16 साल बीत गए तो आपका तो 1 साल भी बीत गया। हमारी ऑक्शन में टीम बनी हुई है, ठीक है, हमारी टीम चेंज नहीं करनी हमने। देखिए टीम में बहुत फिट इन करना है। एक बात है, इनकी टीम भी जब तक आईपीएल खत्म हुआ है तो दे ऑल्सो शोड ग्लिम्सेस ऑफ ब्रिलियंस। आपसे हार गए थे डेफिनेटली, लेकिन जो सोचो आप चैंपियन साइड हो, आपके घर पे फाइट कितनी हो गई थी मैच में, एंड में वो जीत जाते। यश दयाल ने फिर एक्सेप्शनल मैच, तो यश दयाल की तारीफ करता हूं, लेकिन शिवम दुबे को मैच खत्म करना चाहिए था, रविंद्र जडेजा को धोनी को नहीं करना चाहिए। अरे यार धोनी कब तक करते रहेगा यार, धोनी का करना चाहिए था। मैच में थी सीएसके, शिवम दुबे क्रीज पे थे, उनसे नहीं लगा। शिवम दुबे वर्ल्ड चैंपियन, एशिया कप चैंपियन, नहीं मार पाया, जडेजा भी नहीं मार पाया। मैं तो बोल रहा हूं, तो नहीं हुआ। जिस टाइम पे खराब टाइम चल रहा होता तो नहीं होता। आपका 16-17 साल तक चला था ना, नहीं आप जीत पाए, तो कैसे जीत गए एक बार, तो पागल ना होइए। तो वही है कि इस बार अगर आप देखेंगे ये टीम जो है, जहां पे ऋतुराज गायकवाड़ ओपन करेंगे, साथ में उनके, मैं तो एक ओपनर और देखना चाहता हूं। इन्होंने अभी करवाया था, इन्होंने बच्चों से, क्या नाम है उसका, उर्विल पटेल और आयुष मात्रे से करवाया था, और उर्विल पटेल, लेकिन आई थिंक ऋतुराज को 3 पे भी कराया, लेकिन आई थिंक चलो ठीक है, 1-2 एक्सपीरियंस बैटर और चाहिए, बिकॉज इनसे बैटिंग हुई नहीं पूरे आईपीएल में। पता नहीं वो हुड्डा ठुड्डा त्रिपाठी को क्या हो गया था, समझ नहीं आई। विजय शंकर। अच्छा जी, हम ये देख रहे हैं कि इनके लिए क्या टारगेट्स हो सकते हैं। केएल राहुल, मिचेल स्टार्क, कैमरन ग्रीन, टी नटराजन और ग्लेन फिलिप्स, ये इनके टारगेट्स हो सकते हैं। टी नटराजन बहुत अच्छी पिक रहेगी। केएल राहुल मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि इनको अगर जीतना है तो उसको अवॉइड करें आप। मैं देखो सच्ची बात जो वह सच्ची बात है। फिर कैमरन ग्रीन, ओहो अगर मिल गया मजा आ जाएगा इनको, कैमरन ग्रीन मिल गया तो। कैमरन ग्रीन, टी नटराजन, एक बैटर लेकिन चाहिए यार, एक कोई ऐसा सॉलिड बैटर चाहिए जिसके ऊपर आप डिपेंड करें, और मतलब कि आपकी पूरी की पूरी ऐसा है कि नंबर 3-4 पे आए, पूरी गेम चलाए, ऊपर वालों के साथ भी खेल सके, नीचे वालों के साथ। और मैं आपको बताऊं, मेरे लिए पता था, इस टारगेट में लिखा हुआ नहीं है अंदर आपने, मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच ना क्लासन कर रही रिलीज, जितना सुनने में आ रहा है। सीएसके के लिए मेरे ख्याल से फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलता भी है क्लासन। अगर ये लोग हेनरिक क्लासन के लिए चले जाएं, इनके पास मिडिल ऑर्डर में डेवाल ब्रेविस और साथ में हेनरिक क्लासन होंगे। अगर ये मूव कर दें, अगर इनका दिमाग इतना हो जाए कि नहीं चलो हम ये मूव कर रहे हैं और क्लासन खेलेगा हमारा। मासूम कह रहे हैं कि आरसीबी विल ब्रेक रिकॉर्ड नेक्स्ट सीजन 35 ऑल आउट। नहीं सर, जहां तक ब्रेक रिकॉर्ड्स की बात है सर, ऐसा ना हो कि आप 35 ऑल आउट हो जाए और हम बॉलिंग कर रहे हो। आगे आ जाए मासूम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बैटिंग, लेकिन अगर आप एक बार आरसीबी सीएसके की टीम पे इनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, इनकी सुपर चैट वापस दिखाएगा। मासूम सर पिछली बार ना आपके जैसे एक फैन आए थे और मैंने उनको एक चीज बोली थी कि चिपॉक में पोस्टर चिपका के जाएंगे, और आपको भी ये कहूंगा कि चिपॉक में पोस्टर चिपका के जाएंगे और वापस आप लगा भी नहीं पाओगे जी। ठीक है, अब ये इनकी दलीलें, घमंड का देखिए हमेशा सर आप रील काट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कंस जो बन रहे हैं अपना, आपको कंस का वध यहीं पे होगा, कोई बात नहीं, हटा दीजिए मासूम जी के सुपर चैट को। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि इस टीम में बड़ी भारी जरूरत है, एक नहीं कम से कम 2 बैटर की। अभी आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, ये सब इतने एक्सपीरियंस नहीं है। रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे बहुत नीचे आते हैं। ऊपर से ऋतुराज गायकवाड़ को हमने काफी टाइम देखा नहीं है, मतलब बैटिंग है ही नहीं। ब्रेविस भी चलो ठीक है, ये सारे यंगस्टर्स है ना यार, ब्रेविस ने भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उसको मात्रे को नहीं है, उर्विल पटेल को नहीं है। इनको एक या कम से कम 2, जो उन्होंने पिछला बार सोचा था ना कि दीपक हुड्डा कर देगा, राहुल त्रिपाठी कर देगा, डेविन कॉनवे कर लेगा, विजय शंकर कर लेगा, रचिन रविंद्रा कर लेगा, वो सारे ही फ्लॉप हो गए। इनको सारे, इनको कम से कम 2 बैटर चाहिए जो अच्छे बैटर हैं। मिनी ऑक्शन में मेरे को पता, अब बताइए अवेलेबल कौन है, मैं तो अवेलेबल हो या कोई रिलीज करे तो अवेलेबल हो। अगर मैं फिर भी देखो ना, इनकी बॉलिंग, खलील अहमद वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स, नूर अहमद वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स रहा था, पथिराना भी डेथ ओवर्स में करवा लेता है, रविंद्र जडेजा अच्छी करवा लेता है, तो बॉलिंग में इतनी कमी नहीं है। आप बॉलिंग
बॉलिंग में एक बड़ा नाम ले लो और एक दो अच्छा ले लो, बॉलिंग में धोनी निकाल लेते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बनती है, वो एवरेज बॉलिंग के साथ भी कर लेते हैं। प्रॉब्लम इनकी मेन थी इस साल इनसे बैटिंग ही नहीं हुई, 20-20 ओवर में 100 रन बना रहे हैं। नहीं मैं कह रहा हूं कि एक तो आपने जो बोला ना कि या तो इंडियन बैटर चाहिए ओवरसीज बैटर चाहिए, आप बताओ ना इंडियन बैटर देना, ओवरसीज भी देखिए, ओवरसीज तो एक मजबूरी है कि चलो भाई कुछ नहीं मिल रहा रख लेंगे, वैसे भी इनके पास सारे इंडियन प्लेयर हैं, तो ये ओवरसीज प्लेयर डाल सकते हैं अंदर। या तो इनको जाना चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं वेंकटेश अय्यर अच्छा ऑप्शन तो नहीं बड़े वही है। वेंकटेश अय्यर एक बहुत बड़ा नाम है, अगर आपको मिल रहा तो बढ़िया। बाय द वे एक और नाम है जो सीएसके अपनी लेगेसी बनाने के लिए डाल सकती है, अगर एसआरएच ईशान किशन कर दे रिलीज। ईशान किशन यहाँ नहीं जाएगा यार, या तो क्लासे रिलीज या तो आई थिंक ईशान किशन तो मुंबई टारगेट करेगी। हाँ ये भी करेंगे, और लेकिन क्लासेन अगर रिलीज हो रहे हैं तो ईशान किशन रिलीज भी नहीं होंगे। हाँ, एसआरएच दोनों को रिलीज करेगी अपने विकेट कीपर बैटर्स। बहुत है, आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं जेन्युइनली बात बताऊं, क्लासेन के बस की नहीं है जिताना, इनके पास डेथ बॉलिंग भी नहीं है वैसे। क्लासेन 1-2 मैच दे देगा, बड़े नाम है इनको चाहिए डिपेंडेबल नाम जैसे कि जॉस बटलर। ये तो वैसे ही गधे हैं कि जॉस बटलर के लिए गए नहीं ऑक्शन के लिए, मैं तो समझ नहीं आई राजस्थान रॉयल्स रिलीज कैसे कर सकती है, पता नहीं। और चलो उन्होंने पागलों ने रिलीज कर दिया था, कम से कम ढंग का। ये हुड्डा त्रिपाठी अच्छा है, लेकिन त्रिपाठी चला ही नहीं यहाँ पे जाके, फेल हो गया ना ये लोग। इन्होंने सारे रिस्क लिए कि हम वही स्ट्रेटजी के हम घिसे पिटे प्लेयर उठा लेते हैं, उनको बना लेंगे जी हम कि कोयले की खान में हीरा, वो कोयला ही मिल गया। Gaurav ji bore Sush being RCB fan myself, it's tough to hear PP's voice, total illogical. CSK has great lineage. I don't like CSK, but can't deny fact. Please keep someone literate. गौरव जी वाली बातें नहीं, गौरव जी बात बताऊं मैं आपको, आप अनपढ़ता का और कितने पढ़े लिखे हैं उसका ज्ञान तो मुझे ना दे, क्योंकि आप मेरे को वैसे ही पसंद नहीं आते हैं, पहली चीज, ठीक है। और दूसरी चीज मेरा ओपिनियन, मतलब आपका ओपिनियन मेरे लिए उतना मैटर करता है जितना सीएसके की टीम आईपीएल में मेरे लिए। ओके तो इतनी चलिए गौरव जी देखते हैं क्या होता है वहां पर, लेकिन मैं फिर बोलूंगा भाई कि आपको ये बात देखनी पड़ेगी कि क्या कोई इंडियन बैटर अच्छा मिल सकता है, क्या आपको कोई फॉरेन प्लेयर अच्छा मिल सकता है। यार हैरी ब्रुक कहां पर है? हैरी ब्रुक नहीं है ना, 2 साल के लिए पंगा कर दिया था ना, हैरी ब्रुक लेना चाहिए था, अगले सीजन को लेना चाहिए था। पता बात क्या है, अब पंजाब भी मिच ओवन रिलीज नहीं करेगी, वरना मिच ओवन ले लेते, यार सारे बड़े प्लेयर्स जो आरसीबी का नाम आ रहा है ना, मैट शॉट, इनको अपनी लेगेसी बतानी है, इनको कम से कम मैट शॉट लेना चाहिए, एक और तगड़ा बैटर चाहिए। यार इनकी तो प्रॉब्लम्स 2 बैटर से भी सॉल्व नहीं होती, अच्छा है यार, सच बात है 2 बैटर से भी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लेकिन कम से कम 2 तो चाहिए। सर T20 वर्ल्ड कप 2026 कोई अपडेट है तो बताओ ना। बॉबी पटेल जी क्या अपडेट होगा? 2026 का इंडिया श्रीलंका में हो रहा है और अभी आपकी T20 टीम दिख रही है। जब ये वापस आएंगे, पहले तो ये वाली अगर सीरीज जीत जाएंगे और ज्यादा गौतम गंभीर की पावर थोड़ी और बढ़ जाएगी, फिर देखते हैं साउथ अफ्रीका के साथ क्या होता है। इंडिया में आके तो शुभमन गिल भी रन मारेगा, सूर्या भी रन मारेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो पूछ रहा है ना 2026 का, वो वेन्यूज की बात कर रहे हैं, जो वेन्यूज अनाउंस हुए ना, मतलब वो अच्छा दिल्ली, अहमदाबाद और कोलकाता, तो उसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन मैं जेन्युइनली बोलूं, अगर केकेआर को, मतलब सॉरी सीएसके को अगर वो वाली बात करने की नहीं, चलो बैटर इनको अच्छे मिल जाए, एक तो इनको वेंकटेश अय्यर के लिए जाना चाहिए, वो बहुत एक्सपीरियंस बैटर है, और अगर इनको एक ऑप्शन मिलता है तो आई गेस दे कैन गो फॉर मयंक अग्रवाल। यार आउट ऑफ द बॉक्स है यार, ये लोग नहीं, आप वही दीपक हुड्डा त्रिपाठी हटा के मयंक अग्रवाल, कोई अब नो डिसरिस्पेक्ट टू मयंक अग्रवाल, लेकिन आरसीबी के सिस्टम में वो फ्लरिश कर गया बिकॉज आसपास बड़े तगड़े प्लेयर थे। इवन अगर वो फ्लॉप हो जाता, आपके पास जितेश पड़ा था, विराट आपके पास था, रजत पाटीदार आपके पास है, आपके पास टिम डेविड है, क्या नहीं थे यार, इतने बैटर पड़े हुए। यहां तो एक बैटर नहीं है, यहां मरे हुए बैटर्स के साथ आप खेले हो, तो आपको यहां तो फिर आपको ढंग का बैटर चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, ऐसा नाम चाहिए जिसके इर्द गिर्द बैटिंग आपकी, स्पेशली टॉप ऑर्डर ऋतुराज गायकवाड़ में बहुत प्रेशर आता है इसके ऑक्शन में, लेकिन अवेलेबल नहीं है ना, एक चीज कर सकते हैं, देखो मैं आपको बैटिंग ऑर्डर ट्रेड कर लो, मैं को कहता हूं इस पे बेस्ट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये बड़े प्लेयर अपने देने के लिए तैयार है नहीं, क्योंकि ट्रेड के लिए इनसे जो कांटेक्ट किया जो टीमों ने, उसमें इन्होंने ना रविंद्र जडेजा को शामिल किया, ना ही इन्होंने शिवम दुबे को शामिल किया, तो अपने लेगेसी प्लेयर्स ये देना नहीं चाहते हैं, तो ट्रेड करना इनके लिए कौन सा नाम है जो डिपेंडेबल नाम है? या तो ये ऐसे कर ले कि ओपनिंग करा रहे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और साथ में आयुष मात्रे से, 3 नंबर पे इनके लिए खेल रहा उर्विल पटेल, वो अच्छा कर रहा था, यंगस्टर है, 4 पे डेवाल ब्रेविस, 5 पे शिवम दुबे, और मैं कह रहा हूं कि क्योंकि फिनिशिंग भी इनसे हो नहीं पा रही है तो हेटमायर होगा रिलीज, हेटी को ले सकते हो आप, हेटी को गुड ऑप्शन। एक बड़ा नाम चाहिए ऊपर। इंडियन प्लेयर्स में कौन है, कोई अवेलेबल है? वेंकटेश अय्यर, ईशान किशन वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग, मैं बोल तो रहा हूं, ईशान किशन, संजू सैमसन,
कोई नहीं है तो केएल राहुल ले लो फिर, कम से कम केएल राहुल गेम चला तो सकता है, इनके सिस्टम में केएल राहुल फिट हो सकता है। नहीं बट केएल राहुल अगर मिल रहा है सीएसके को तो 100% केएल राहुल के लिए जाना चाहिए वहां रन, बिकॉज ऊपर कम से कम वो लगा आपको कम से कम 450-500 का सीजन दे देगा वो, इजीली दे देगा, हर जगह रन मारेगा और फेस भी बन सकता है सीएसके का, मतलब फेस तो खैर वो पहले से ही है, लेकिन ये है कि वो रन मारेगा, उसके आसपास खेलोगे। देखो केएल राहुल एक तरीके से आपको मिल जाएगा एक एंकर रोल के लिए, साथ में एक्सप्लोसिव उर्विल पटेल, एक्सप्लोसिव डिवाल ब्रेविस, एक्सप्लोसिव शिवम दुबे, उससे आपके काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ऋतुराज गायकवाड़ तो वैसे ही, मैं वही अभी नाम लेने वाला था कि शायद पृथ्वी शॉ भी भैया उसने अभी 200 मारा, 200 मारा अगर तुक्का लग गया उसका सीएसके में भाई वो फाइनल तक ले गया। सिर्फ वही टीम है जो पृथ्वी शॉ को सुधार सकती है। पृथ्वी शॉ ने अपना थोड़ा सा सब कुछ बदल भी लिया है, ट्रेनिंग रेजिम वगैरह रियलाइज हो गया ना कि वो पीछे रह गया है। हां उसको प्रूव करना है, पूरा ही काम करना शुरू कर दिया अपने गेम के ऊपर। पृथ्वी शॉ की भी दहशत है, अगर वो मारने पे आता है तो मारता बहुत है। पृथ्वी शॉ अगर ट्राई कर सकते हैं, वो तो इतना महंगा भी नहीं मिलेगा। हाँ, एटलीस्ट आपके पास महात्रे और जो उर्विल पटेल हैं उनके साथ आप एक बैकअप रख लो, पृथ्वी शॉ ले लो, बल्कि ऊपर क्या पता वो चलने लग जाए और फिर वो दे दे आपको 4-5 बड़ा प्लेयर बन सकते हैं। पृथ्वी शॉ अच्छा नाम है। पृथ्वी शॉ साथ में इनका ऋतुराज गायकवाड़ ओपन कर ले, 3 पे खेल ले, नहीं पृथ्वी शॉ और आयुष मात्रे ओपन कर ले, 3 पे ऋतुराज गायकवाड़, 4 पे उर्विल पटेल, 5 पे ब्रेविस, 6 पे शिवम दुबे, 7 पे रविंद्र जडेजा और 8 पे धोनी। यार उर्विल पटेल की जगह पे कोई फिर नया बड़ा नाम लेके बड़ा नाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये टीम मेरे को समझ आ रही है कि बेटर बन सकती है। और सुपर चैट दिखा दीजिएगा जी। लेकिन ये जरूर है कि भाई इनको डेस्परेटली सीएसके वालों को कोई ना कोई बड़ा प्लेयर चाहिए। पर्स तो होगा 40 करोड़ का, बट इस बार टारगेटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। अगर इस बार भी इन्होंने ये ड्रामेबाजी करी दीपक हुड्डा और ये वो, तब इनका कुछ नहीं हो सकता। बेटर बैटर चाहिए। मिड सीजन तो इन्होंने रियलाइज कर लिया था, प्रोएक्टिव होकर किसी ना किसी को टारगेट करना पड़ेगा। ये लेट उठेंगे वो तब जागेंगे कि जी ऑक्शन है 2 दिन पहले, तब कुछ ना होने आपको लगता है रचिन रविंद्र को उनको जाने देना चाहिए? मेरे को तो रचिन रविंद्र को रखना चाहिए। रचिन रविंद्र फ्यूचर है, रचिन रविंद्र बॉलिंग भी करा लेता है, रचिन रविंद्र बैटिंग में बड़ा जबरदस्त है। रचिन रविंद्र को रखो भाई, रचिन रविंद्र को। मैं तो कह रहा हूं डेविन कॉनवे या रचिन रविंद्र में से एक तो रखना चाहिए। डेविन कॉनवे तो नहीं, एक तो रखो। स्टॉप बीइंग रूड विद मी जस्ट बिकॉज़ यू हैव माइक एंड वी हैव टू टाइप यूजिंग मनी और नीड टू लीव स्पोर्ट्स। यारी आप मैटर नहीं करते हैं, ऑल गो एंड लिसन टू योरसेल्फ। गौरव जी एक चीज बोलूं आपको, आप अनपढ़ कह रहे हो, है ना, वो चीज सही नहीं है। आपने भी ये तो गौरव जी देखो बैटर है, आपने उसको इलिटरेट बोला, फिर वो आके आप बैटर तो चलोगे ना, आप दोनों लड़ रहे हो तो उसमें अब क्या होगा? तो मैं आपको गौरव जी, आपने कभी भी आके मेरे से अच्छे से बात नहीं करी है पहली चीज। तो मैं आप एक्सपेक्ट कर रहे कि मैं आपसे अच्छे से बात करूं? सर इफ यू आर गिविंग इट टू उसको आड़े हाथों लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। और वो बोल दिया आपको कुछ तो आप रिस्पेक्ट एक गिव एंड टेक वाली चीज है, आप करेंगे तो मैं भी करूंगा। आप छोड़े ना, आप इंद्रनील से बात करें, उस पर छोड़े, उससे फोकस। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। आप उस पर फोकस करते ही हो, छोड़िए, उसको ही हमेशा टारगेट करते हैं। हां जबरदस्ती पता नहीं वो बात करते हैं। आगे आ जाइए। खैर मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक बात है चेन्नई सुपर किंग्स की, पृथ्वी शॉ मुझे समझ आ रहा है। पृथ्वी शॉ किसी भी टीम पृथ्वी शॉ भी देखो, पृथ्वी शॉ एक जुआ है जो किसी का ना हुआ, बहुत बड़ा गैम्बल जुआ है कि आपने गैम्बल ले लिया और एक बैकअप है। पृथ्वी शॉ का ये सोच रहा है आप आगे चैंपियनशिप जिताएगा, नहीं होने वो वाला। तो नहीं होगा, वो 1-2 मैच दे दे वही बड़ी बात है, मगर आपको कोई ना कोई तो ढंग का चाहिए। यार रहाणे ले लो, अगर केकेआर रिलीज करती है तो। रहाणे सीएसके में था, जिताया है चैंपियनशिप। हाँ बहुत फाइनल्स वगैरह में रहाणे ले लो, रहाणे अच्छी फॉर्म में भी है, डोमेस्टिक भी खेल रहा है, रहाणे को ले लो। बट रहाणे गैम्बल है, ऐसे कुछ ऐसे लोग, एक सुपरस्टार प्लेयर भी चाहिए आपको। रचिन रविंद्र हो सकता है कम ऑफ, ही माइट कम ऑफ एज, इसको रखो। रचिन रविंद्र नहीं रिलीज करना चाहिए सीएसके को।